विशेष रूप से आपको कहा कि यहाँ ये परिच्छेद या ये घटना का वर्णन करते हुए अपूर्वानंद जी ने श्री श्री माँ को चिरंतन माँ कहा है, जो हमेशा से शायद इसका एक अर्थ यह भी हो जाता है कि हो सकता है शायद हम में से कोई किसी का अगला जन्म हो तो भले ही चाहे हम बार बार जन्म लें, लेकिन माँ हमारे लिए हर प्रकार से प्रार्थना कर रही है। और फिर उसके बाद में एक बड़ा छोटा सा वर्णन आता है और वहाँ अपूर्वानंद जी एक अपनी भावना भाव व्यक्त करते हुए ये जरूर कहते हैं कि भगवान की ओर से है भाग लेना। Actually, this is the promise in a way given by God to whole humanity. श्री माँ ने ये जो कह दिया कि हाँ मैं सबके लिए करती हूँ, और साथ साथ ये भी बोल दिया कि ठीक है मुझे सब बच्चे के नाम याद नहीं, लेकिन मेरे ठाकुर को बोलती हूँ मेरे कई बच्चे इधर उधर हैं। और ठाकुर की बात तो यानी श्री माँ की बात तो ठाकुर टाल नहीं सकते हैं, तो कई बच्चों में तो हम लोग आ ही जाते हैं, क्योंकि माँ चिरंतन माँ है, चिन्मयी माँ है। तो माँ ने भाग ले लिया है हमारे सबके लिए, वो आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। लेकिन यहाँ एक वाक्य अपूर्वानंद जी ने लिखा है, और भक्त की ओर से शरणागति, अनन्य शरणागति बड़ी कठिन बात है। और फिर यहाँ अहम यह शब्द आ जाता है कि अहम का पूरा नाश किए बिना यथार्थ शरणागति का भाव नहीं आता। तो ये जो अहम का नाश तो इतनी आसान बात नहीं है, और इसीलिए ये जो उपाय की दास होकर रह जाओ, तो हमें यही भाव लेकर चलना है कि हमारे रोजमर्रा के दैनंदिन कर्म जो कर रहे हैं सभी भगवान की पूजा सेवा के रूप में हम कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो एक थोड़ा सा प्रसंग और आगे का हम पढ़ते हैं, और थोड़ा सा मैंने कल पढ़ के भी दिखाया था कि एक भक्त से निराशा की बात सुनकर श्री माँ ने कहा हाँ दर्शन होगा क्यों नहीं, यह शिव वाक्य है। अर्थात ठाकुर ने भी यह बात बताई है, यह शिव वाक्य है, ठाकुर के मुख की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। और सुरेंद्र मित्र को ये जो बात ठाकुर ने कही है उसकी याद माँ दिलाती है। ठाकुर को दिखाकर फिर माँ कह रही है शरणागत हो जाओ। इतना ही ध्यान रखने से हुआ कि हमारे पीछे एक देखने वाले हैं, एक माँ या पिता है। यही कल हम लोग रुक गए थे, तो आगे थोड़ा पाठ कर लेते हैं। श्री माँ उस समय ग्वालपाड़ा में थी। एक भक्त आया और कल्याण रूपिणी माँ के पास अपने मन की भीषण अशांति प्रकट करता हुआ कहने लगा, माँ साधन भजन तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वे आश्वासन देती हुई बोली, तुम्हें कुछ न करना होगा, जो करना होगा मैं कर लूंगी। यह निर्भय वाणी तो आशातीत थी। विस्मित होकर भक्त ने पूछा, क्या मुझे कुछ न करना होगा? श्री माँ ने कहा, नहीं भक्त, तो क्या अब से भविष्य में मेरी उन्नति मेरे किए कर्मों पर निर्भर नहीं है? अभयदायिनी माँ के मुख से एक ही अभयवाणी थी, नहीं तुम क्या करोगे, जो करना होगा मैं कर लूंगी।
श्री माँ की अहेतु की कृपा से भक्त के प्राण निर्भय हो गए, वह शांत हो गया, कुछ कहते न बना। एक अन्य संतान की आर्तवाणी सुनकर श्री माँ ने अपनी छाती पर हाथ रखकर दीप्त कंठ से कहा था, यदि मैं ठाकुर के पास जाऊंगी तो तुम लोग भी अवश्य जाओगे। श्री माँ ने सभी आश्रित संतानों का भार लिया था। जिस किसी ने श्री रामकृष्ण के चरणों में आश्रय लिया, उसी को श्री माँ की अभय गोद मिली। भविष्य में भी जो लोग श्री रामकृष्ण के चरणों में शरण लेंगे, उन्हें भी माँ की गोद प्राप्त होगी। वे मातृ रूपिणी शक्ति जो है, यहाँ बड़ा ही अद्भुत और सुंदर वर्णन आ रहा है। यहाँ देखिए, एक के बाद एक श्री श्री माँ को अपूर्वानंद जी ने बड़ी उनकी मधुर वाणी में बड़ा सुंदर विशेषण इस्तेमाल किया है। कल्याण रूपिणी माँ, एक विशेषण आ गया, कल्याण रूपिणी। उसके बाद आया है अभयदायिनी माँ, और फिर उसके बाद एक के बाद एक जो वर्णन हो रहे हैं, और कितना एक अपूर्व आश्वासन कि श्री माँ ने सभी संतानों का भार लिया है। जिस किसी ने श्री रामकृष्ण के चरणों में आश्रय लिया, उसी को श्री माँ की अभय गोद मिली। भविष्य में भी जो लोग श्री रामकृष्ण के चरणों में शरणागत होंगे, उन्हें भी माँ की गोद प्राप्त होगी। वे मातृ रूपिणी शक्ति है। यहाँ अब मातृ रूपिणी यह तीसरा विशेषण आ जाता है। तो एक तरह से ये जो विशेषण आए हैं, कल्याण रूपिणी, अभयदायिनी, मातृ रूपिणी, ये माँ के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन ही हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये जो कल्याण रूपिणी श्री माँ, यह बात मैं जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ, यह किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी। बेलूर मठ में रहते हुए एक महाराज ने ये बात सुनाई थी। निरामयानंद जी महाराज करके थे, जो महापुरुष महाराज के शिष्य थे। सॉरी, निरामयानंद जी महाराज करके थे, जो महापुरुष महाराज के शिष्य थे और उद्बोधन के बहुत साल तक वो अध्यक्ष रहे थे। तो उन्होंने ये बात कही थी कि एक बार ऐसा हुआ कि बाजू आप लोग उद्बोधन में गए हो कि जैसे गोंदिया में घर घर बड़े नजदीक नजदीक हैं, यानी एक के छत पर जाओ तो दूसरे के छत पर क्या हो रहा है दिखाई देता है, ऐसा काफी नजदीक है। तो वैसे ही आप कलकत्ता में जाएंगे तो उद्बोधन के आसपास कहीं भी अभी लगभग वैसा ही है। तो एक बार ऐसे हुआ कि श्री माँ ऊपर गई थी, छत पर गई थी, शायद बाल वगैरह कुछ सुखाने थे इसलिए छत पर गई थी। और छत पर जाने के बाद में अचानक, यानी माँ के साथ में और भी राधू माँ को वो भी लोग थे, तो अचानक एक कागज का टुकड़ा उड़कर आ गया। और वो जैसे आया तो ये राधू माँ को वगैरह जो भी माँ के साथ में थी, उन्होंने उठा लिया। और इधर सभी ने, माँ ने विशेष रूप से लक्ष्य किया कि उधर की ओर से
लगभग सभी को गेसवर्क हो गया कि ये जो कागज का टुकड़ा आया है उसी के हाथ से छूट कर आया है। और जब वह पर्चा आया और उसको लेकर ये लोग नीचे आ गए, नीचे आने के बाद में जो पढ़ा तो वो एक प्रेम पत्र था। अब उद्बोधन में ही यानी आने वाले एक युवा भक्त का वो उसको लिखा हुआ, यानी उस लड़के ने भी शायद वैसा ही लेटर भेजा होगा और उधर से भी वही पर्चा, उसका जवाब, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आजकल की भाषा में बोलना है तो वो आया और उसको लेकर, अब स्वाभाविक है माँ तो इतना पढ़ती नहीं थी ना, किसी से पढ़ा लिया है, तो वो जो राधो वगैरह जिन्होंने पढ़कर सुनाया फिर तो वो चर्चा तो चालू ही हो गई। तो माँ ने एकदम से डांट कर कहा, खबरदार चुप करो, कोई बात नहीं करेगा, अगर बात करेगा कोई तो उसका अकल्याण हो जाएगा। माँ ने बड़े ठाठ से इतने आवेग के साथ वो बात कही कि सामने वाले वो जो थे वो चुप हो गए। चर्चा तो बंद हो गई पूरी तरह से। और फिर उसके बाद में ऐसे ही कुछ 2-4-6 दिन चले गए होंगे। एक दिन माँ अकेले ही ऊपर चली गई, यानी और अब तो ये अंतर्यामिनी कल्याण रूपिणी माँ है। और वहाँ जाने के बाद उधर से बहू, युवा बहू भी कपड़े सुखाने आई है, तो माँ ने बुला लिया कि बेटी जरा इधर आ जाना, और धीरे से वो पत्र निकाल कर कहा कि बेटी शायद ये तुम्हारा है, ये शायद तुम्हारा है। और फिर उसकी तरफ देख कर कहा कि देखो बेटी, हर काम सोच समझ कर करना है, तुम इस घर की बहू हो, यह कभी मत भूलना, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, इस घर की सब कुछ हो, बस यह याद रखना। और वो लड़की माँ की तरफ देखते रही, तो माँ ने कहा चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा, मैं जो हूँ, बस अपने आप को संभालो। और सही बात, जिंदगी बदल गई है। तो यहाँ ये घटना भले छोटी सी है, लेकिन माँ की जो उपस्थित बुद्धि देखी है कि एक घर टूटने से बचाना है और उस चर्चा को बढ़ाना नहीं है, तो चुप तो सबको करा ही दिया, पर्चा भी अपने पास सेफ कस्टडी में रख लिया। तो ये जो बात है, यानी कल्याण रूपिणी माँ, ऐसे तो कई उदाहरण माँ के जीवनी में हम देखते हैं कि माँ ये जो मातृ स्वरूपिणी रूप है। तो विनोदेश्वर दास गुप्त करके थे जो माँ के मंत्र शिष्य थे, और उनकी पत्नी भी आगे चलकर माँ की शिष्या हुई, इंदुबाला। तो बात ऐसी कि विनोदेश्वर दास गुप्त और उनके जस्ट न्यू बॉर्न बेबी, वो उनका देहांत हो गया बच्चे का। तो सीधा विनोदेश्वर दास गुप्ता वो नेचुरली स्मशान भूमि पर गए, और उनकी माँ पत्नी भी गई, और वो सब वहाँ से उधर जो भी क्रियाकर्म है अंतिम, वो सब करके जब वहाँ से वो निकले तो विनोदेश्वर दास गुप्त या इंदुबाला बहुत दुखी। स्वाभाविक है, नया नया ब्याह हुआ है, संतान चली गई। शोकातुर विनोदेश्वर दास गुप्त और इंदुबाला सब दोनों सीधे, अब कहाँ जाए। शोकातुर दोनों सीधा उद्बोधन में माँ के पास पहुंच गए। उस वक्त विनोदेश्वर जी की तो दीक्षा हो गई थी, माँ की, इनकी पत्नी की नहीं हुई थी। तो सीधा उनके पास चले गए, और फिर वैसे विनोदेश्वर तो नीचे हो गए श्यामदानंद जी के पास में, और
इंदुबाला ऊपर चली गई। वैसे उन्होंने माँ को कभी वैसे देखा भी नहीं था, पहली मुलाकात समझो एक प्रकार से, लेकिन माँ को देखते ही इंदुबाला जोर से रो पड़ी कि माँ अब मैं क्या करूं, क्या लेकर रहूं। और माँ भी रोने लगी और बहुत माँ ने धीरे धीरे उसको समझाया, शांत किया। और शांत करने के पश्चात फिर माँ ने सेवक को बुलाया और शायद उस समय गणेंद्र महाराज या कोई ऐसे सेवक थे, अब सेवक का नाम मुझे ठीक से जरा नहीं याद आ रहा, लेकिन माँ के जो सेवक थे तो उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि जान मेरा कोई फोटो तो ले आओ, फोटो तो ले आओ मेरा। सच तो यह है कि उस जमाने में श्री श्री माँ का फोटो इतनी सहजता से उपलब्ध ही नहीं था, नहीं होता था। श्री श्री माँ के दर्शन ही इतने सहज नहीं थे। हमेशा माँ तो घूमता लेकर रहती थी, यानी बड़ा आश्चर्य लगता है कि श्री रामकृष्ण देव के बहुत सी सन्यासी संतानों के सामने भी श्री श्री माँ का पर्दा रहता था। यानी शारदानंद जी महाराज तो कभी कभी जरा थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, हाँ थोड़ा सा इरिटेट होकर, यानी हाँ जैसा मैं इनका ससुर हूँ, यानी एक नई बहू ससुर के सामने जिस तरह से पर्दा किए रहती है, तो माँ कभी बहुत आसानी से उनके सामने जहाँ अपना पर्दा नहीं उठा रही, तो बाकी लोगों की बात तो दूर रही, फोटो तो बहुत दूर की बात। तो बात तो यही हुई कि माँ ने खुद आकर कहा कि जरा फोटो लाओ, तो मुझे लगता है अब बहुत खोजबीन हुई। और उस जमाने में तो आजकल के जैसे डिजिटल फोटोग्राफी नहीं है कि फट से मोबाइल से फोटो खींच लो, तो वैसे भी फोटो थोड़ी देर के बाद खोज के गणेंद्र या सेवक जो है वो एक फोटो लेकर आ गया और फिर कहा माँ से उसने कि माँ ये तो अमुक कोई बहुत अच्छे भक्त हैं, उनके लिए खास मैंने बनवाया गया है। तो माँ ने कहा उसके लिए बाद में अलग से और बनवा लेना, ये अभी दे दे मुझे। और फिर वह फोटो उन्होंने विनोदेश्वर दास गुप्त की पत्नी को देकर कहा कि इसे रख लो बेटी। आगे चलकर दीक्षा हुई, स्टेप वाइज वो वर्णन कभी थोड़ा सा बाद में सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ ये बात विशेष रूप से मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जो मातृ स्वरूपिणी यह जो विशेषण है, ये जो माँ का हृदय है, माँ समझ गई कि बेटी को शांत करने का ये सहज उपाय है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ हुई कि गोलाब माँ वहाँ से गुजर रही थी और गोलाब माँ बहुत मुंह फटती, थोड़ी फट से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती थी। तो गोलाब माँ ने वो इसको देखा, उसको तो पता हो गया कि बिल्कुल स्मशान भूमि से ये लोग आ रहे हैं। तो गोलाब माँ ने आकर ऐसे फटकारा इसको, विनोदेश्वर दास गुप्त की पत्नी को किया है। ऐसे अवस्था में यानी वो क्या बोलते हैं अशौच, ये सब रहता है 13 दिन 3 दिन जो कुछ भी है, ऐसा जोर से डांटा है। ऐसी अवस्था में आती वो माँ को छुपकर प्रणाम कर रही हो। तो जैसे ही सुना तो बेचारी सहमी से डरकर कांपने लगी। तो माँ ने डांट दिया गोलाब को, बोला चुप कर। तो गोलाब माँ को भी डांट दिया। और उसके बाद में ये सेवक जो है उसने भी आकर बड़े रौब से कहा कि क्या है आप लोग सब आकर माँ के पास में ये सब संसार की बातें करते हैं। अरे आप जानती है ये साक्षात मोक्षदायिनी ब्रह्ममयी माँ है, ये तो सब कुछ दे सकती, मोक्ष दे सकती है, पर आप लोग ये क्या संसार लेकर बैठे हैं। माँ ने ये बात सुन ली, कुछ नहीं बोली और उसको बेटी को बुलाकर तो पूरा सांत्वना देकर शांत किया। बेटी घबराओ मत, ठीक है,
और फिर बोला माँ की तरफ हुई और वो लड़की मैंने सेवक की तरफ डांट कर कहा, अरे मेरे पास आकर अपना दुख का बोझ हल्का नहीं करेगी तो किसके पास जाएगी? चुप करो, तुम कुछ भी बोलते हो। नहीं बेटी नहीं। और बस माँ ने उसको शांत कर दिया। वो अपना फोटो भी ले लिया, शांत करके वापस भेज दिया कुछ खिला विला कर। और फिर वो जो सेवक था उसने जो कमेंट पास की थी उसको बुलाया और कहा, क्यों रहे? बड़े ठाठ से तत्व ज्ञान की बातें बोलता है। मैं तुझे पूछती हूँ, तू ये जो सब घर बार संसार माँ बाप को छोड़कर यहाँ आया है, बड़ा निवृत्ति मार्गी बन गया है, कितनी बार भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो कितनी बार आंसू आए हैं तेरी आंखों में? रोया है कभी? कभी तो रोया नहीं है। इस मार्ग पे आ गया तो बात बन गई। क्या बात कर रहे हो? हाँ, भगवान के लिए तुम तो कभी रोए नहीं और न तुम्हें रोना आता है। बोले देखो, याद रखो, ये मेरा घर है, सभी मेरी संतान है, मेरे पास आकर वे अपना सुख दुख सब कुछ बांटेंगे और मैं ही उनका सब दुख बांट कर हल्का करूंगी। और फिर माँ ने कहा कि देखो, ये जो तुम बात कर रहे हो ना, तो बोले आज भले ही वो अपने पुत्र शोक में शोकातुरा यहाँ आकर खूब रोई, ठीक मान लिया तेरी बात संसार, आज तो इस वियोग में रोकर मेरे पास आई है, कल यही लड़की भगवत प्राप्ति के लिए रोएगी और इसको होगी सबका यहाँ जो आ रहे हैं सबका ये आखिरी जन्म। तो ये जो माँ की मातृ शक्ति है, माँ जो सर्वमंगला कल्याणदायिनी, ये जो विशेषण है अभयदायिनी, ये सभी बड़े सच्चे हैं। ये कोई कपोल कल्पित कहानी की बात नहीं है। प्रश्न आता है हमारे विश्वास और अनुराग की, दृढ़ विश्वास की। तो एक बार दक्षिण भारत की यात्रा में माँ जा रही थी। दक्षिण यात्रा में रामेश्वरम वगैरह सब यात्रा तो माँ ने की है। तो जाते जाते पहले ओडिशा से गुजरते हुए कोठार करके एक गाँव है, आज वहाँ अपना आश्रम भी है कोठार में। रामकृष्ण मठ मिशन की महाशाखा केंद्र है। बहुत रिसेंटली कुछ 10-12 साल पहले वो सेंटर एफिलिएट हो रहा है, हो गया है। तो कोठार में बलराम बाबू जो हैं, तो उनकी वो कोठार में यानी ओडिशा में जमींदारी थी और कोठार में ही बलराम बाबू के भवन में श्री श्री माँ के निवास की व्यवस्था हुई थी। और ये घटना साधारणतः 1917 वगैरह या उसके आसपास की होगी। और ऐसे ही यानी दोपहर का समय था, सब लोग खा पी कर घर के सब यानी पूरा परिवेश आप लोग सब जानते हैं। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन में हम लोग बहुत बार बोलते हैं, दोपहर में 1 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद हम लोगों की आधी रात हो जाती है। अगर आप 1:30 बजे के बाद मठ में कभी आपको जाने का कभी अवसर आया, वैसे आप लोगों को तो शायद नहीं, लेकिन ये जेंट्स लोग हैं कभी मठ के प्रांगण में रह गए तो देखेंगे सुनसान शांति, मध्य रात्रि के समय। तो ठीक उसी प्रकार उस जमाने में तो और भी पॉपुलेशन भी इतनी नहीं थी, तो एकदम दोपहर का समय था। और ऐसे ही दोपहर में ऐसे 3-3:30 का समय हो गया होगा। और सेवक जो था श्री श्री माँ का, वो कभी कभी यानी वो दोपहर का समय जरा खाली रहता था, तो माँ को
चिट्ठी भी थी, वो सब पढ़कर सुनाता था। माँ फिर उनको चिट्ठी का जवाब क्या देना, ये सब होता होगा। तो बात तो है कि एक बड़ी गुरुत्वपूर्ण घटना वहाँ उस समय हुई कि सेवक चला आया और आने के पश्चात उसने दूर से देखा कि वो जो बरामदा है वहाँ जैसे हमारे साधारणतः भक्त परिवारों में या रामकृष्ण मठ मिशन के डाइनिंग हॉल में अगर आप जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि माँ का एक ऐसे पाँव पूरा लंबा करके माँ बैठी हुई हैं और वो सबको देख रही है। ऐसा यानी जब श्री माँ के घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया था, थोड़ी उम्र भी हो गई, 60 साल के ऊपर हो गई थी श्री माँ, और उसके कारण फिर वो परोसना वगैरह ये सब काम नहीं करती थी, तो अक्सर ऐसे पाँव लंबे करके बैठे रहती थी और सब भक्त प्रसाद लेते थे ये सब। तो उसकी वजह से आज भी हम लोग श्री माँ का वही फोटो खास करके जहाँ भोजन कक्ष होता है वहाँ लगाते ही हैं। तो माँ भी ठीक उसी पोजीशन में ऐसे पाँव लंबे करके बैठी हुई है, एकदम जैसे इस जगत में ही नहीं है, एक दिव्य भाव में जैसे माँ चली गई है। और सेवक आकर एक बाजू खड़ा होकर वह दृश्य देख रहा है और दिव्य भाव में माँ बैठी हुई, नेत्र बिल्कुल धीर स्थिर हो गए हैं, पलकें भी स्थिर हैं, झपक नहीं रही हैं, एकदम से स्टेडी। सेवक को देखकर विस्मित हो गया और कुछ घबराया, कुछ वो भी एक प्रकार का वो जो वाइब्रेशंस फैल जाती हैं तो उसके कारण ही वो निस्तब्ध होकर वो खड़ा रहा और वहाँ देख रहा है। कुछ समय बीत गया और फिर श्री माँ जैसे अपने नॉर्मल अवस्था में आ गए और सेवक सामने आ गया। तो उसको देखते हुए माँ ने पूछा कब आया नहीं, तो सेवक वैसा सावधान था, बुद्धिमान था, उसने कहा नहीं माँ अभी आए। उसने बताया नहीं कि मैं बहुत देर से आकर खड़ा हूँ और कहा नहीं माँ बस आया ही हूँ अभी। लेकिन माँ ने सिर्फ इतना ही कहा और एकदम से फिर से जैसे वो ट्रांस में चली गई, एकदम दिव्य भाव में चली गई और दिव्य भाव में जाकर श्री माँ के श्रीमुख से वो बात निकली कि ऐसे मैं मूल मामला पढ़ के बताता हूँ कि इन्हें माँ ने पूछा वो गाना याद है तुम्हें? सेवक को पूछा कि क्या वो गाना बहुत याद है तुम्हें? कौन सा गाना माँ? भक्त ने सेवक ने पूछा। तो ऐसे कांगालेर ठाकुर कांगालेर तोरे, यानी कांगालेर ठाकुर, कांगाल का मतलब होता है बहुत गरीब, जो बहुत गरीब हैं। यानी ठाकुर का आगमन जो हुआ है आप सभी जानते हैं ठाकुर का चरित्र। ठाकुर कोई अमीर घर में नहीं जन्मा है उनका, बहुत गरीब घर में, इसलिए माँ जैसे वो बोल रही है। ठाकुर का ये एक बहुत बंगाली में प्रसिद्ध भजन है, उसकी ये लाइन है कि ऐसे छे कांगालेर ठाकुर कांगालेर तोरे, यानी हम लोग जो हैं हम लोग ये एक तरह से बहुत गरीब हैं। भले ही भौतिक समृद्धि हमारे पास में है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग गरीब हैं। तो उस भाव से ही यह भजन लिखा गया है कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी गरीब हैं और इसीलिए ठाकुर ने सोचा कि मैं भी एक गरीब के वेश में ही जाता हूँ और इसलिए ठाकुर हर दृष्टि से ऐसे अगर देखें तो बड़े गरीब लगते हैं। और उसके बाद माँ ने उसी अपने दिव्य भाव में माँ बोलने लगी कि सती बाछारा आमार कांगाल। एक बार माँ बोले डांटले कि यार थाका जाए बाबा, और श्री माँ ने
ये जो वाक्य है, मैंने इसलिए आपको मूल बंगाली पढ़कर सुनाना ठीक समझा कि सत्य बाछाना अमर कामगार, सत्य बोल रही हूँ, सत्य है बात। मेरे सब बच्चे बड़े गरीब हैं, अर्थात गरीब का मतलब यहाँ ये भौतिक अमीरी की बात नहीं है। भौतिक दृष्टि से तो हम सभी सुखी हैं, लेकिन मनुष्य हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? कौन सा सबसे बड़ा दुख है? क्या आप लोगों के जीवन में कोई दुख है? शायद उसका उत्तर तो आप बोलेंगे, महाराज किस बात का दुख करें? खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है, बेटे नौकरी चाकरी कर रहे हैं, कम पैसा कमा रहे हैं, कमाऊ कूद हैं, बेटियां शादी ब्याह करके अपने घर गई हैं, बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, सब तो अच्छा ही है, कोई चिंता नहीं है, पैसे की चिंता नहीं, सुंदर सजाए हुए घर हैं, घर में क्या नहीं है, टीवी है, फ्रिज है, कमरे में एसी लगे हुए, सब कुछ है, कोई दुख नहीं। क्या लेकिन हमारी जिंदगी की यही कहानी है? हमारे जीवन में सत्य तो यही है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख ये जो बार बार जन्म मरण के चक्र में हम अटके हुए हैं, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु, ये चल रहा है, पता नहीं कितने सालों से, कितने जन्मों से हो रहा है। उसी की तरफ इशारा करते हुए माँ बोल रही है। ये जो उस दृष्टि से हर मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता का एक स्थान होता है। वैसे हमारा सनातन धर्म तो हमेशा से ही इस आध्यात्मिकता को प्रधानता देकर ही चल रहा है। हाँ, हम लोग आध्यात्मिकता की जो हमारे जीवन में विशेष भूमिका है उसको हम भूल जाते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जीवन में भगवान एक तरह से दुय्यम हो जाते हैं और हमारे बाकी सब काम वही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम लोगों के अंतःकरण में हमारे सांसारिक कर्तव्य कर्मों को लेकर इतनी ज्यादा महत्व बुद्धि है कि उसके प्रभाव में आकर हमको भगवान की नियमित रूप से प्रार्थना करते हुए हर कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से करने हैं या ईश्वर की आराधना के रूप में करने हैं, इस बात का ही विस्मरण हो जाता है। और हर बार समय आ गया कि हम अगर कोई कैंची लगानी है तो सबसे पहले जब ध्यान को कैंची लगा देते हैं, अरे बोले 108 कर लेते हैं, चलो गुरुदेव को तो 108 का ही वचन दिया है ना, कहाँ बताया है कि मैं 1000 करूंगा या करूंगी। बस पहले तो कैंची जब को लगा दी, ध्यान भी कहा, और बहुत जस्टिफाई कर लेते हैं हम अपने आप को, अपने मन को जस्टिफाई कर लेते हैं। कोई अगर आपको टोक भी देगा तो बोले अरे ठाकुर ने वचनामृत में कहा है, भगवान की वाणी है भाई, कि एक बार अगर भगवान को एक बार पुकार लो, फिर आपको बार बार पुकारने की, नाम लेने की जरूरत नहीं है। एक बार जय श्री राम कृष्ण बोल दो, बस हो गया। तो बोले तुम कैसे हो, तुम्हारा विश्वास नहीं है, भगवान ने तो बोला है, ठाकुर ने बोला है। तो बहुत बार कभी ठाकुर की दुहाई, कभी माँ की दुहाई, लेकिन बस करेक्टली कैंची लगाना है तो बराबर हो। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जो बातें हैं उसको बड़ी आसानी से कैंची लगा लेते हैं, है ना। ये नहीं कि नहीं मैं अपने जिम्मेदारियां इसको सब करूंगा निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ मुझे एक समय देना है, नियमित देना है। एक ऐसे ही 35 साल का लड़का मुझसे तर्क करने लगा। मैंने कहा देखो बेटा, किया दिया कुछ नहीं, बातें करने चले आए हो। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तेरी जिंदगी, तेरा लाइफ अब बड़ा
बड़ा बिजी हो गया है, मान लिया चल कि तुझे 9 बजे ऑफिस में जाना है, 9 के पहले सभी काम काज पूरे करने हैं, तेरी बहू को भी सब काम काज निपटने हैं, दोनों ऑफिस चले जाते हैं इत्यादि इत्यादि, मान लिया मैंने। और वापस आने का तो समय ही नहीं है, कभी 8 बजे तो कभी 9 बजे। तो मैंने कहा पूरा मंजूर है मुझे, लेकिन मैं एक बात तुमको बोलता हूँ, उसको पहले तू कर ले, चीख पकड़ पकड़ कर कुछ दिन, 1 महीना 2 महीना कर तो दिखा, बाद में बात करना, नॉट बिफोर दैट। किया कुछ नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसे तर्क कर रहे हो मेरे सामने। मैं कहता हूँ जब भी ऑफिस से आओगे, मैंने कहा चलो ऑफिस से निकलते निकलते तुमको 8 बज गए 9 बज गए, घर में आते देरी हो गई, तो मैंने कहा बेटा वैसे भी तो तुझे देरी हो ही गई ना, हो गई कि नहीं, वैसे भी देरी हो गई, अभी 8 डॉक्टर लोग बैठे हैं, तो इनको पेशेंट निपटाते निपटाते देरी हो गई, मान लिया। कौन नहीं कहता कि पेशेंट को नाराज मत करो भाई, पेशेंट छोड़कर कैसे जाऊं, दुकान बंद कर कैसे जाऊं, घर में मेहमान आए हैं तो उनको निगलेक्ट कैसे करूं, सब कुछ मंजूर, एग्रीड, करना भी नहीं, मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा, ना हमारा सनातन धर्म कभी ऐसा कहता है। मैं उस लड़के को कहा कि ठीक, अब जब देरी तो हो ही गई तो 5 मिनट देरी और सही, एक काम कर बेटा, घर में आने के बाद चाहे 9 बजे आना चाहे 10 बजे आना, आने के बाद हाथ पांव धो ले, ऑफिस के कपड़े बदल कर बस 2 मिनट के लिए भगवान के सामने आंखें मूंद कर शांति से बैठा रहे। जब करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस 4 मिनट 5 मिनट बहुत हो गया। जस्ट एवरी डे, प्रतिदिन ऑफिस से आकर हाथ पांव धोकर 5 मिनट बैठकर फिर खाना वाना खाना। बस तुम ये करके मुझे दिखाओ, महीना 2 महीने कुछ अंतराल, कुछ समय के लिए चला गया, और लगभग 4-6 महीने के बाद आकर मुझे कहने लगा महाराज माफ कीजिए, मैं आपसे बड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन हाँ नाउ आई अंडरस्टैंड, मुझे अनुभव हो रहा है कि एक बहुत बहुत सुंदर अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा मुझे मेरे में आ जाती है, मैं अनुभव कर रहा हूँ। देखिए नियमित रूप से ऑफिस से आने के बाद बस मैंने क्या कहा, भगवान के सामने विश्वास के साथ, भक्ति के साथ भगवान के सामने बैठे रहो, कुछ नहीं करना है, न जप करना है, ध्यान करना है, कुछ नहीं, बस ओ ठाकुर, ओ माँ मैं आ गया हूँ ऑफिस से, बस थक गया हूँ माँ, बस ऐसा बोलकर बैठे जाओ, बस बैठे रहो चुपचाप। और फिर मुझे धीरे धीरे आज वह लड़का मुझे कहता है महाराज मेरे बिजी लाइफ में उसका अपना बिजनेस चालू हो गया, तो नौकरी भी छूट गई, बड़ा सुंदर बिजनेस है, कोटि रुपए उनका टर्नओवर है, लेकिन वो कहता है महाराज आई नो हाउ टू सेव टाइम एंड वर्शिप गॉड। पूरे बिजी शेड्यूल में भी समय निकालकर भगवान को प्रार्थना कैसी करनी है ये मैं सीख गया हूँ, और मैं जानता हूँ भगवान ने ही मुझे ये सिखाया है, वो मुझसे सब करवा लेते हैं। अब मैं समझ रहा हूँ मेरा जब ध्यान हो, प्रार्थना हो, वह भी वह भगवान मेरे ठाकुर मेरी माँ करवाती है, और वही मेरे सब कर्म भी वही करवाते हैं। आज मैं जो सफल हो रहा हूँ, मेरे जीवन में ये जो रोटी कपड़ा और मकान के स्तर पर जो सुख आ गया है, मैं जानता हूँ ये ठाकुर माँ की शक्ति मेरे पीछे है। ये जो हमने देखा अभी माँ का वाक्य हमने कि हमेशा याद रखो कि आपके पीछे एक ऐसी बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, या माता माँ को हो या पिता को हो। तो बात देखिए हम कितना नियमित रूप से जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं या नहीं, यही से प्रारंभ करो। और यही बात यहाँ श्री श्री माँ हमको समझा रही है कि
सत्य बाछारा अमार काम गाय। और उसके बाद में ये जो माँ ने बोल दिया, एक बार माँ बोले डाकले की यार थका जाए बाबा। हाँ, यहाँ जो बंगाली माँ बैठी है वो मेरा ये वाक्य सुनकर मेरा अर्थ समझ रही होगी। ठीक है, सही बात है। माँ बोल रही है कि जब कभी मेरे बच्चे मुझे माँ कहकर पुकारते हैं तो क्या मैं रुक सकती हूँ? मुझे तो दौड़कर उनको मदद करने के लिए, उनको गोदी में लेने के लिए, उनको संभालने के लिए मुझे जाना नहीं पड़ता है। तो वो जो सेवक था उसने प्रश्न किया कि माँ, चैतन्य देव की यही श्री ठाकुर, यानी चैतन्य देव और श्री श्री ठाकुर क्या एक ही है? इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? यानी शाब्दिक अर्थ तो समझ गए होंगे, लेकिन इसका जो भाव है, यानी ये जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न की पूछने की जो बड़ी सी बात छुपी हुई है। चैतन्य देव एक अवतार थे, हाँ? और भक्त जो सेवक जो पूछा है कि चैतन्य देव और श्री श्री ठाकुर क्या एक ही, अर्थात क्या ठाकुर अवतार हैं? इसकी ओर इशारा है। तो माँ जवाब दे रही, हाँ हाँ, यही ठाकुर बार बार एक ही चांद रोज रोज निस्तार नहीं धरा पड़ेगा चैन, तारे जीव तिनी देखबेन ना तो के आर देखबे, ओ पाड़ार लोग से देखबे। यानी माँ, ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, आप लोगों ने निश्चित रूप से ये बात शायद और भी कई महाराज यहाँ आए हैं, मैं जानता हूँ। सत्यरूपानंद जी महाराज, रमेशानंद जी महाराज को तो हमारे संघ के शिरोमणि, तो सभी ये लोग आपने ये जरूर सुना होगा कि माँ यहाँ जो बोल रही है, हाँ हाँ, एक ही वही जो परब्रह्म, वही जो बार बार अवतार लेते हैं, वही आए हैं श्री श्री रामकृष्ण देव के रूप में। और यहाँ माँ ये जो बोल रही है, एक ही चांद रोज रोज, तो आकाश में रोज वही तो चंद्रमा, उसका ही तो उदय होता है, रोज रोज वही चांद, अर्थात वही परब्रह्म बार बार नर रूप धारण करके कर जीवोद्धार का कार्य करने आते हैं। और वहाँ माँ बड़े विश्वास और यानी हमको हमारे हृदय में ये बात बहुत अच्छे से एक तरह से आ जाए, बिंबित हो जाए, इसके लिए बोल रही है, निस्तार नहीं धरा पड़े अच्छे। निस्तार नहीं यानी बड़े कुछ नहीं कर सकते वो, उनको तो आना ही है। निस्तार नहीं, उनको तो आना ही है। तारे जीव, सच तो है, क्या हम भगवान के नहीं हैं? हम किसके हैं? क्या हम सिर्फ अपनी माता पिता की ही संतान है, अमुक गोत्र के, अमुक कुल के? क्या हमारा यही सिर्फ परिचय है? ये तो भौतिक या लौकिक परिचय हो गया, लेकिन हमारा असली परिचय क्या है? हम सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ज्ञान योग की भाषा में सच्चिदानंद स्वरूप हैं, और भक्ति की भाषा में हम भगवान के ही हैं। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ये द्वैत बना हुआ है। आज हम जिस स्तर पर हैं, अगर हम बोले सामान्य जनरलाइज स्टेटमेंट है, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो हमारे जीवन में मैं हूँ और मेरा घर, मेरा परिवार, यही तो बोध है ना। और इस दृष्टि से मैं हूँ और मेरे भगवान है, मेरी इष्ट देवता है, मैं हूँ, मेरे गुरुदेव हैं, ये जो द्वैत लेकर हम चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। इसलिए माँ ये जो आगे एक वाक्य जोड़ देती है, तिनी देखबेन ना तो के
तो वो पिता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम लोग गाते तो हैं, लेकिन ये जो अंदरूनी एक बहुत दृढ़ विश्वास लेकर हमको जो जीवन परिचालित, हमारा जीवन इस बोध से परिचालित होना चाहिए, संचालित, संचलन करना बोलते हैं ना, उस तरह से गाइडेड बाय विद दिस बोध, इस बोध से पूरी तरह से अपने आप को रंगा कर, रंग दे चुनरियां, ये जो भजन जैसा है, तो उसको इस भाव से हमको अपने मन को रंग देना है। और इस बोध को, इस भाव को लेकर ही, इसलिए माँ जोर देकर कहीं ने कह रही है, तिनी देखबे ना तो के देखबे, वो पाड़ा लोग, क्या क्या गली के लोग हम देखेंगे, नहीं कोई देखना है। तो और ऐसा बोलकर वो सेवक जो है, सेवक कहता है कि आनी जानी हमार माँ की, यानी वो कहता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अपनी माँ को जानता हूँ, अब पिता छोड़ दिए, यानी बड़े भाव से कह रहा है कि माँ। तो तब माँ ने कहा कि हाँ बहुत अच्छी बात, ये तो माँ ने पहले भी बोल दिया था कि माँ बोलकर, मामा कहकर कोई मुझे पुकारे तो क्या मैं रुक सकती हूँ, मुझे तो दौड़कर जाना ही है। और फिर माँ बोलती है, हाँ श्री श्री ठाकुरी तो माँ बोले डाका सीखिए छन। और सही बात है, अगर हम सनातन धर्म का एक आध्यात्मिक इतिहास अगर हम पढ़ते हैं, तो श्री श्री ठाकुर के जीवन में ये जो माँ कहकर वो जो भवतारिणी को, काली को पुकार रहे हैं, वो जो उन्होंने सारे जीवन में उसका पालन किया है। यानी ठाकुर का पूरा जीवन चरित्र अगर हम पढ़ें, तो श्री श्री ठाकुर अद्वैत वेदांत में प्रतिष्ठित होते हुए भी कभी श्री माँ काली को, वो मेरी माँ है, मैं उनकी संतान हूँ, इस बोध को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है। और इसीलिए माँ बोलती है कि ठाकुरी तो माँ बोली सीखिए, ठाकुर ने ही भगवान को माँ कहकर पुकारना सिखाया है। देखिए विशेष करके महाराष्ट्र में आप संत ज्ञानेश्वर, संत, ये सभी संतों की भूमि है एक तरह से, तो यहाँ हम खास करके मराठी कल्चर की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी सभी इसमें भी होगा शायद। ज्ञानेश्वर माऊली, गुरु माऊली, माऊली का अर्थ है माँ। तो ज्ञानेश्वर को जिन उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो ज्ञानेश्वर जी को माँ कहकर बुला रहे हैं। गुरु माऊली, दत्त संप्रदाय के बहुत से लोग गुरुदेव दत्त करके बुलाते हैं, लेकिन गुरु को गुरु माऊली, यानी माँ कहकर पुकारना। तो माँ यहाँ बोल रही है वही, माँ बोला कि छेले तार सृष्टि তিনি এইসব করেছেন, আবার খেয়ে ফেলছেন। খেয়ে ফেলছেন মানে কি, মুক্ত করে দিচ্ছেন, तार लीला तार खेला। तो यहाँ ये जो माँ वर्णन किए जा रही हैं कि हाँ ठाकुर ने ही तो माँ कहकर पुकारना, और भगवान को हम अपने आप को संतान का बोध करके भगवान को माँ कहकर पुकारना, ये ठाकुर ने ही अपने जीवन के चरित्र माध्यम से सिखाया था। और फिर माँ ये जो बोलती हैं कि उन्होंने, उनकी ही यह सब सृष्टि, उन्होंने ये सब सृजन किया है और वही खा भी लेंगे। और फिर माँ उसका अर्थ बोल लेती हैं, खे फेलेशन माने की, माने तुम क्या समझ रहे हो कि भगवान ने ही परब्रह्म की यह सृष्टि, एको हम बहुश्याम, यह तो उपनिषद का वाक्य है।
तो भगवान ने ही उस परब्रह्म के मन में इच्छा हुई बहू होने की और सृजन हो गया। माँ ने इसका भी एक छोटा सा वर्णन किया है। कभी माँ को पूछा गया था कि माँ, भगवान ने ये सृष्टि बनाई, रचाई, वो कैसे रचाई? तो माँ ने फट से बोल दिया। माँ ने दो बातें बोली थी उस वक्त कि अरे हाँ, वो पर ग्रह पर उस पर कोई नहीं रहता, वहाँ कोई नहीं है। और दूसरी बात बोली थी कि भगवान ने, परब्रह्म ने ये जो सृष्टि बनाई वो कोई मूर्तिकार जैसे एक एक मूर्ति बनाया जाता है, वैसे भगवान ने यह सृष्टि की रचना उनकी मन की इच्छा हुई, बस सृजन हुआ यह विश्व संसार। अर्थात वह तो भगवान की जो उनसे अभिन्न जो शक्ति है उसके आधार से ही यह सृजन हुआ है। और वही शक्ति उसके, मैंने ठाकुर का वह लीला प्रसंग में आपने पढ़ा होगा वह वर्णन कि ठाकुर देखते हैं कि सृजन भी हुआ और वो दृश्य है ऐसा कि वो प्रेग्नेंट महिला जाकर वो बच्चे को जन्म देती है और उसको खा लेती है। तो ये सब वर्णन आप लीला प्रसंग में जरूर पढ़ा होगा। तो माँ थोड़ा सा उसकी ओर इशारा करते हुए वो देती है, खे फैले छे मने तकी मुक्त मुक्त कर देते हैं। तो यही कहानी, इसीलिए श्री माँ को यहाँ अपूर्वानंद जी महाराज का यह जो चरित्र है आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ माँ को अभयदायिनी और ऐसे अलग अलग मातृरूपिणी सभी से बोला गया है। आज बस ये रुकते हैं, आगे की कहानी करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।